हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक पांडे और आज मैं बात करने वाला हूं हमारे ही प्रोजेक्ट सीरीज जेएसपी सर्वर प्रोजेक्ट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। आई थिंक इट्स 12th लेक्चर ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो आज हम डिस्कस करने वाले थे, हम लोग प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में डिस्कस करने वाले थे। हम बहुत जल्द नोटिफिकेशन एंड एसएमएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एसएमएस के रिलेटेड ऑपरेशन, ईमेल सेंडिंग के रिलेटेड ऑपरेशन भी करेंगे। बट उससे पहले हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट विजिबल होने लगे हमारे होम पेज पे, क्योंकि अभी कुछ इस तरह का कंटेंट है जो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है और हमारा प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है वो पता नहीं चल रहा है। तो हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट्स जो भी हम ऐड करेंगे तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। दो टाइप्स के नहीं, इसमें दो टेबल मैं बनाऊंगा, एक होगा प्रोडक्ट कैटेगरी और एक हमारा होगा एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी का होगा। हम बस दो ही वे बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो सब कैटेगरी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज भी आप बना सकते हो। बट द करंट रिक्वायरमेंट कि हम दो ही लेवल की कैटेगरीज बना लें, एक कैटेगरी और एक एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर से आगे बढ़ते हैं और मैं इस पर डिस्कस करना शुरू करता हूँ। बाकी ऐड टू कार्ट एंड ऑल दिस स्टफ हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इसे रन होने देते हैं और हम लोग हमारे एसक्यूएल पेज में जाते हैं, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ है। अगर आपको बनाना है तो बना सकते थे, नो डाउट, बट हमने एटलीस्ट अभी तक तो नहीं बनाया हुआ है। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू क्रिएट अ टेबल। चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। हम लोग अपने डीओ के अंदर ही एक फंक्शन बना सकते हैं। सोर्स पैकेज में जाते हैं, हम लोग कॉन्फ़िगर के अंदर बनाते हैं, बेटर रहेगा। सॉरी, कॉन्फ़िगर बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, कॉन्फ़िगर नहीं, कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक टेबल फंक्शन बनाता हूँ। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर नहीं, कॉन्फ़िगर नहीं, इसका नाम हमें कुछ और देना पड़ेगा। हम इसका नाम देते हैं कॉन्फ़िगर ही रखते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, हम इसे इसलिए बना रहे हैं, लेकिन मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। जो मुझे बनाना है वो मैं नहीं बना पाऊंगा। भले ही, चलिए तो मैं ये काम बाद में करता हूँ, क्योंकि मैं आज सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करूँ कि एटलीस्ट मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखे। इस स्क्रीन पे मुझे प्रोडक्ट दिखाना है आज के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं जाऊँगा। जो कि मैं यहाँ पे बनाना चाहता था, एक ऐसा क्लास जो हमारे शिफ्ट टेबल को क्रिएट करने के लिए काम है। मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ इंट वगैरह बस जो भी है, मैं यहाँ पे लिखूँ, वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। मुझे वो करना था, लेकिन मैं अभी वो नहीं करूँगा। मैं इस एटलीस्ट इस बार तो मैं मैनुअली ही एसक्यूएल के साथ काम करना पसंद करूँगा। पसंद करने का मतलब ये है कि अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है और कुछ नहीं है। PHP my admin, obviously you can create some configuration things also। like मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं क्या चाहता था बनाने के लिए। मेरे पास मैंने एक टूल बनाया हुआ है, DB टूल, इन PHP लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ है। सो आई हैव समथिंग लाइक DB टूल। देखिए, कॉन्फ़िगर नाम के फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नाम का मेरे पास एक फ़ाइल है, जिसके अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे एरे के बेस पे टेबल लिख देता हूँ और ऑटोमेटिक उसका टेबल बन जाता है, उसका रिलेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। और उसके अंदर के फंक्शंस जो टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, मतलब टेबल वगैरह भी ऑटोमेटिक बन जाता है। कौन सा टेबल जो यूजर को दिखता है वो भी टेबल, और डेटाबेस के अंदर के टेबल, दोनों की टेबल की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होते हैं, डिलीट करने के लिए ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, लॉगिन के लिए ऑटोमेटिक ऑपरेशन, बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। तो वैसा ही कुछ बनाने का प्लान था, बट हम वो नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि मेरा आज का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में है। तो हम जाएंगे हमारे उस ऑनलाइन शॉपिंग नाम के डेटाबेस के अंदर, जो कि ये है। और यहाँ पे हम लोग दो टेबल बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम लोग कैटेगरी, कंट्रोल प्लस कर देते हैं थोड़ा आपको विजिबल हो, फॉन्ट साइज ज़्यादा दिखाई दे इसलिए। सो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँगा न्यू, जिसका नाम होगा प्रोडक्ट कैटेगरी, जिसके अंदर से प्रोडक्ट का कैटेगरी रहेगा और उसका टाइटल रहेगा। और प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई इमेज तो रहेगा नहीं, बस हाँ प्रोडक्ट का टाइटल ही रहेगा और वही उसका कैटेगरी बने, एक आईडी बनेगा। सो चलिए हम लोग पास करते हैं आईडी, और इंट रहेगा ऑब्वियसली। ये हमारा एक प्राइमरी की रहेगा, तो हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं और उसे हम लोग सेट करेंगे प्राइमरी की। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की ही सेट हो जाएगा। एंड चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग, टाइटल, जो कि हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम होगा। वायर क्या टाइप का होगा ये, और प्रोडक्ट कैटेगरी कितने भी कैरेक्टर का हो सकता है। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एटलीस्ट 50 कैरेक्टर, मतलब मैक्स 50 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। और प्रोडक्ट कैटेगरी में और कोई, हाँ प्रोडक्ट कैटेगरी में इनेबल और डिसेबल, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इनेबल करके रखेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे एक्टिव
प्रोडक्ट कैटेगरी, किसी प्रोडक्ट कैटेगरी को चालू रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, ये हम अपने ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर सेट कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है गेहूँ, दाल, चावल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं सेल करता हूँ। मैं चाहता हूँ दाल वाली कैटेगरी में रिमूव करना चाहता हूँ या फिर बंद करना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए, तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक या फिर ब्लॉक अनब्लॉक या फिर एक्टिव एंड ब्लॉक्ड, दो चीज़ें रख सकता हूँ 01 के बेस पे। तो उसका नाम रखूँगा स्टेटस नाम का, मतलब ये एक्टिव है या नहीं। स्टेटस हम 01 के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर आप इंट के थ्रू जा रहे हो तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो 1 नंबर एक ही डिजिट रहेगा, 0 या 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। तो हम लोग इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं 1, मतलब एक्टिव, राइट, एज डिफाइंड। मैं यहाँ पे 1 सेट कर देता हूँ, ठीक है, स्टेटस। एंड चलिए इसे सेव कर देते हैं। एंड हियर वी गो, हमारे पास एक नया टेबल बन गया। टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा टेबल प्रोडक्ट कैटेगरी बन गया। एक और टेबल बनाना है जिसका नाम है प्रोडक्ट ओनली। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अनदर टेबल दैट विल बी प्रोडक्ट। सो ऑनलाइन शॉपिंग, न्यू, राइट साइड में न्यू का बटन है। यहाँ पे टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट्स, ये एक्चुअल प्रोडक्ट्स होगा। एक होगा हमारा इंट प्राइमरी की, तो यानी हम यहाँ पे रखेंगे एक आईडी ही रहेगा, उसका भी सेम ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑल दिस। इसके लिए क्वेरी भी आप लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, अगर आता होगा तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली इस तरह से ग्राफिकल यानी GUI के थ्रू भी जा सकते हो। यू हैव बोथ द ऑप्शन वट एवर यू वांट। सो प्रोडक्ट का नाम आएगा, तो मैं इसमें लिखता हूँ टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट टाइटल, और वो होगा वायर कैर में। वायर का प्रोडक्ट का टाइटल 100 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्स। एंड और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट। तो मैंने प्रोडक्ट का कॉस्ट सेट कर दिया, मैंने सेट कर दिया कॉस्ट नंबर में ही रहेगा, या फिर आपका डबल फ्लोट भी हो सकता है, तो मैं फ्लोट यूज करता हूँ। और इसके अलावा होगा डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा जो कि टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, टेक्स्ट हो गया। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट एक्टिव है या नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट का स्टेटस भी हो सकता है। सो वी गोना ऐड वन मोर कॉलम दैट विल बी व्हाट विल बी इधर, यस हियर इज अनदर कॉलम। सो प्रोडक्ट्स, कितने कॉलम ऐड करने हैं हमें, प्रोडक्ट्स के अंदर 2 और कॉलम ऐड करेंगे हम लोग। एक स्टेटस होगा और कुछ नहीं होगा, फिलहाल के इतना ही रखते हैं। क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है, क्वांटिटी एंड स्टेटस 2 चीज़ रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक रखेंगे क्वांटिटी कितना है वो, मतलब कितना स्टॉक में है, क्वांटिटी, और वो भी इंट में ही रहेगा। एंड हमारा होगा स्टेटस, ओके, स्टेटस के अंदर एक्टिव या फिर नॉट एक्टिव रहेगा स्टेटस, और ये भी 01 के बेस पे ही रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू हम लोग सेट करेंगे 1 मतलब एक्टिव। ओके, डन। ये सारी चीज़ें हैं, क्वांटिटी और स्टेटस, ठीक है, एवरीथिंग। और इसका हम लोग साइज सेट कर सकते हैं 1, क्योंकि 01 ही रहेगा तो 1 ही डिजिट रहेगा। क्वांटिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं 3 डिजिट्स का, मतलब 100 क्वांटिटी हो सकता है, या 500 या फिर 1000 या 10,000 या 15,000। क्वांटिटी कितना अवेलेबल है आपके ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8 कैरेक्टर्स, 8 डिजिट्स का मैक्स क्वांटिटी 8 डिजिट्स का हो सकता है, या फिर 5, चलो ठीक है, वट एवर डिपेंड्स ऑन। मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया है। और टेक्स्ट का कोई साइज नहीं होता है, फ्लोट का आप सेट कर सकते हो। फ्लोट का मुझे पता नहीं होगा कितना कॉस्ट होगा, तो उसका साइज हमें सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो मेरा एक दूसरा टेबल भी रेडी हो गया। तो प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, एंड हमारे पास हो गया और साइन अप। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, बाकी परचेस वगैरह टेबल हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो जो प्रोडक्ट्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके अंदर एक और कॉलम होना चाहिए। उस कॉलम का नाम होगा हमारा क्या, उस कॉलम का नाम होगा हमारा क्या, हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। यानी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है
उसका आईडी भी स्टोर करना है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है, राइट। इस प्रोडक्ट्स का किसी न किसी प्रोडक्ट कैटेगरी का ही प्रोडक्ट होगा, तो वो चीज़ हमने डालना भूल गया। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशनल व्यू एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू जा रहे हो तो इस पर क्लिक करिए, स्ट्रक्चर के अंदर हमें रिलेशन क्रिएट करना है, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। रिलेशन का मतलब एक बार समझ लीजिए, एक ओवरव्यू, कि जब कभी हम लोग दो टेबल की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा टेबल होते हैं, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन ऐसा है कि प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो किसी न किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी का होगा। लेट्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैंगो, तो किसी न किसी फ्रूट टाइप का होगा, किसी ग्रेन टाइप का तो नहीं हो सकता, राइट। तो जो फ्रूट हम जो भी ऐड करेंगे, चाहे वो हमारा बनाना हो, मैंगो हो, वट वो सब फ्रूट कैटेगरी का ही अंडर आएगा, राइट। तो वो कैटेगरी जो फ्रूट कैटेगरी के अंदर है, वो दोनों को हम लोग कैसे बताएंगे कि बनाना हमारा फ्रूट टाइप का चीज़ है, हमें पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट ऐड करवाएंगे तो हम लोग उसके अंदर एक कॉलम ऐड करवाएंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी का आईडी। यानी लेट्स से अगर फ्रूट का आईडी 1 है, तो हमारे बनाना वाले रो के अंदर 1 स्टोर करा देंगे। तब ये समझ में आएगा कि अरे बनाना 1 वाले आईडी का कैटेगरी है, तो 1 वाले आईडी पे फ्रूट स्टोर्ड है, यानी फ्रूट का कैटेगरी है। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड टेबल रिलेशनशिप। ये मल्टीपल कार्डिनलिटीज के बेस पे डिपेंड होता है, 1 to many, many to 1, 1 to 1, ऐसे बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप, यानी 4 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, बट हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो कंस्ट्रेंट का नाम बनाते हैं हम लोग, ये इसे दैट इज कॉल्ड रिलेशनल व्यू। तो हम लोग कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट का नाम हम देंगे पी कैटेगरी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी में सेम एज इट इज कॉपी करूँगा ये वाला टेक्स्ट यहाँ से, Ctrl+C V एंड अंडरस्कोर ID, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी का आईडी स्टोर करवा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स नाम के टेबल के अंदर, सो दैट हम लोग रिलेशन क्रिएट कर सके। तो कॉलम का नाम क्या रहेगा, मुझे एक कॉलम भी बनाना पड़ेगा उसके लिए, जो कि हमने नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं, टेबल स्ट्रक्चर में वापस जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है ऐड 1, तो लेट्स गो आफ्टर स्टेटस के बाद गो, और इसका नाम देंगे हम लोग Ctrl+V, ठीक है। एंड ये भी क्योंकि इंट है उसका, देखिए ध्यान देना, ये जो कॉलम आप बना रहे हो ये हमारे कैटेगरी वाले प्राइमरी की का जो कॉलम है उसके टाइप का ही होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो आईडी है वो प्राइमरी की टाइप का है, और उसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पे इंट ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर वही रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे जो प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर वैल्यूज है, वही वैल्यूज ही स्टोर होंगे, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देना ही नहीं रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप नल रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट नन है। लेट्स सेव इट, ठीक है। ये हमारा हो गया इन टाइप का। अब हम जा सकते हैं इसके टेबल स्ट्रक्चर के अंदर, वापस जाते हैं और हम लोग जाते हैं रिलेशनल व्यू के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका जो भी है कंस्ट्रेंट ने आप दे दो पी कंस्ट्रेंट, जो कि स्पेलिंग रॉन्ग है, बट वो हम यूज भी नहीं करने वाले हैं, बट एक नेम देना जरूरी है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं, 5 कंस्ट्रेंट आप जनरली यूज करने के लिए आपको मिल सकता है, जिसमें से एक है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट है हमारे पास, नल कंस्ट्रेंट है, तो उसमें से एक है प्राइमरी की जो हम काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, और उसी में एक है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दोनों कंस्ट्रेंट का यूज कर रहे हैं। तो जो हमने पहले वहाँ पे आईडी बनाया वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट था, अब जो हम बना रहे हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट बोला जाता है, यहाँ पे देखो लिखा भी फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो हमें सेलेक्ट करना है जिस कॉलम को हमें फॉरेन की बनाना है, फॉरेन की वाला कॉलम बनाना है, उसे सेलेक्ट करना है। तो मैं जो लास्ट में कॉलम बनाया उसको बनाना है। डेटाबेस का नाम क्या है हमें पता ही है, डेटाबेस का नाम है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग, दिस वन। उसके अंदर हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी का आईडी ही स्टोर करवाने वाले हैं इस कॉलम में। यहाँ पे ऑटोमेटिक आईडी आ गया और कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि एक ही प्राइमरी की है, जब हम तो प्राइमरी की ही हम लोग स्टोर करा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई ना कोई आईडी हर एक प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर होगा, दैट इज़ फिक्स्ड, तभी वो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। आई होप आप इतने से क्लियर हो गए। अगर अभी भी नहीं क्लियर हो तो आप मुझे और सही से पूछे कि आप इसमें क्या चीज़ नहीं समझ रहे हो, तो मैं बता सकता हूँ। ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, डिलीट ऑन कैस्केड करना है। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है, जैसे मैंने बोला फ्रूट कैटेगरी है, बनाना उसका प्रोडक्ट है, उसके अंदर का सब कैटेगरी है, तो अगर फ्रूट डिलीट होता है तो बनाना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए। सेम चीज़ अगर फ्रूट अपडेट होता है तो उसके अंदर का बनाना ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड
ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चाहिए चाइल्ड टेबल के अंदर। तो चाइल्ड टेबल हमारा प्रोडक्ट्स है और पेरेंट टेबल हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी का आईडी चाइल्ड टेबल यानी प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर होगा, तब दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। उसके लिए हम ये काम किए अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गो का बटन होना चाहिए, नहीं सेव का बटन है, एंड वी हैव डन विद द स्टफ। ये रहा हमारा ये। और देखिए टेबल का उसका क्वेरी भी किस तरह से, अल्टर टेबल प्रोडक्ट्स, ऐड कंस्ट्रेंट, पी कंस्ट्रेंट हमने नाम दिया था फॉरेन की, प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, फिर हमने रेफरेंस दिया प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी ऑन डिलीट कैस्केड ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्वेरी है, आपको चाहिए तो क्वेरी के थ्रू भी काम कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं, ये दोनों रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश हो गया, तो अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर नहीं सॉरी, प्रोजेक्ट के अंदर। एक बार मैं इस डेटाबेस को फिर से विजिट करूँगा, ऑनलाइन शॉपिंग को। मैं आपको खाली कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ मोर पे जाइए, यहाँ पे रिलेशनल व्यू है, डिजाइनर व्यू है, उस पर क्लिक करिए। अभी आपको यहाँ पर रिलेशन का एक व्यू दिखाई देगा, ये रहा। देखिए इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट कैटेगरी जो है हमारा, वो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्ट से। यानी इसका एक आईडी का वैल्यू हर समय इसके अंदर स्टोर रहेगा, हर एक इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए दैट इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल, दिस इज कॉल्ड पेरेंट टेबल। चलिए आगे बढ़ें। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग का जो साइन अप फॉर्म है, टेबल है, उसका कुछ लेन देन है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो आगे चल के कनेक्टेड होगा परचेस टेबल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज पेरेंट, दिस इज चाइल्ड, एंड हियर इज द फॉरेन की कॉलम, ये वाला है फॉरेन की का कॉलम, ये है प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की कॉलम हर टेबल के अंदर रहता है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। फॉरेन की तभी यूज होता है जब रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। अगर एसक्यूएल नहीं होगा, आता होगा आपको, तो ये काम आएगा, अदरवाइज ये यूजलेस था आपके लिए, अगर आता होगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एडमिन साइड में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए जंप करते हैं एडमिन में। एडमिन में हम लोगों ने index.jsp बनाया है, इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स नाम का पेज बनाएंगे एडमिन के अंदर। न्यू JSP कंट्रोल A प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे index.jsp का पूरा मैं कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W, कंट्रोल A, कंट्रोल V, ये साइज जो मुझे लगने ही वाले हैं। और इसका फॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बट इसमें से वो कंटेंट निकाल दूंगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी बीच का जो कंटेंट था उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ जो बीच का कंटेंट है उसका। ये देखिए ड्यू क्लास कॉलम 9 मेन कॉल जो लिखा हुआ है, उसका हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से हम लोग ये पार्ट निकाल दें, कंट्रोल माइनस। टेबल भी मुझे नहीं चाहिए, ये टेबल की ज़रूरत नहीं है अब, तो मैं इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ से अलविदा कह देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो इसके लिए मुझे फॉर्म लगेगा, तो फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है हमें। तो इसके अंदर हम एक बनाएंगे, टेबल बेस में बना सकते हैं या फिर हम लोग कॉलम के बेस पे बना सकते हैं। तो हम जाने वाले हैं कॉलम बेस पे। ड्यू क्लास रो, okay, and we're gonna use again ड्यू HTML के कोड को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आप इसे स्लो मोशन में ही देखिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा टाइप करने वाला बंदा तो नहीं हूँ। कॉल SM अभी देखिए हम लोग का मेन टारगेट ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा फॉर्म दिखाई दे, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैं एक रो के अंदर 2 कॉलम रखूँगा, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 6 में, ठीक है, 1 2। अब इसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें रखने वाले हैं, एक लेबल रखने वाले हैं और एक टेक्स्ट फील्ड रखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेबल लेते हैं हम लोग, लेबल हम उसे स्टाइल कर लेंगे ऑब्वियसली बाद में। लेबल में हम लोग देने वाले हैं एंटर टाइटल, हमें सिर्फ टाइटल लिखना है, एंटर टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। टाइटल प्रोडक्ट टाइटल ही है, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट्स लिख देते हैं यहाँ पे, CREAT क्रिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंटर टाइटल, एंड यहाँ पे हम लोग पास करते हैं नेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, कंट्रोल Z टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम जाते हैं क्लास पास करते हैं, यहाँ पे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। एंड इसे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने फॉर्म हाइफन कंट्रोल पास किया तो ऑटोमेटिक वो अच्छा खासा इनफ जगह ले लेगा। तो हम लोग इसे पास कर देते हैं नेक्स्ट क्या, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का नाम देते हैं टाइटल,
टाइटल लाइक मैं पास करता हूँ यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम पास करता हूँ, ना कि टाइटल, क्योंकि प्लेस होल्डर मतलब कुछ वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे। सो वी गोना पुट लाइक यहाँ पे हेडफोन। अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो सकता था, तो मुझे उससे भी पहले प्रोडक्ट कैटेगरी बनाना चाहिए था, तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर गया हूँ। दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। तो हमें 2 पेज बनाना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए। चलिए हम वो देखेंगे बाद में, बट अभी जब हम फॉर्म बना रहे हैं इसका, तो बना लेते हैं। और बिफोर दैट, मतलब ये सब करने के पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेना चाहूँगा। तो FORM, राइट, फॉर्म मेथड पोस्ट हम लेंगे ऑब्वियसली, एंड एक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा होगा इंसर्ट कंट्रोलर तो नहीं होगा, हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर कंट्रोल। ऑब्वियसली हम लोग एक ही कंट्रोलर के साथ बहुत सारे काम करवा सकते थे अगर हम चाहते तो, बट हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हम बस चीज़ों को सेपरेट रखना चाहते हैं, क्योंकि लॉजिक बहुत कुछ करवा सकती है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितने अच्छा लॉजिक बनाने वाले हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हियर वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म, वी हैव अ टेक्स्ट फील्ड टाइटल, एंड वी हैव सम रो, राइट, हाँ। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, दूसरे डिव कॉल SM6 के अंदर हम लेने वाले हैं अगेन लेबल। लेबल के हम लोग कॉस्ट लेंगे, टाइटल के बाद उसका कॉस्ट आएगा ना, कॉस्ट। एंड यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा। इसका नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नेम दिया नहीं है। तो कॉस्ट नाम का नेम है यहाँ पे टाइटल नाम का नेम है, फॉर्म है तो नेम होना ज़रूरी है, TITLE टाइटल। और यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं, क्लोज कर लेते हैं इसका भी हम लोग क्लास देंगे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसको नेम हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, और कुछ यहाँ पे देने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 फील्ड हो गया, तीसरा फील्ड है हमारा ड्यू, लेकिन अब मुझे रो लगेगा, फिर से नया रो लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि एक रो में 2 कॉलम्स बनाएंगे। तो ये हमारा एक रो के अंदर 2 कॉलम्स बनाए थे, तो हम लोग इसे ही कॉपी करते हैं, दूसरा रो बनाएंगे, Ctrl+C Ctrl+V। अब इस रो के अंदर रखना क्या है, ये तो हमारा डिपेंड करता है डेटाबेस के अंदर क्या क्या है। हमने टाइटल लिया, कॉस्ट लिया, डिस्क्रिप्शन बाकी है, क्वांटिटी बाकी है, स्टेटस बाकी है, प्रोडक्ट कैटेगरी ID बाकी है, तो ये सारी चीज़ें बाकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेंगे डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी, 2 चीज़ लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी लेते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी ID लेते हैं एक साथ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फुल विड्थ में रहेगा, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहेगा, तो हमें ये सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। बट क्वांटिटी एंड इंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी ID लेते हैं बेटर। सो एक हमें सेलेक्ट ऑप्शन लगेगा और एक हमें नंबर में लगेगा। सो QUANTITY क्वांटिटी, एंड वी गोना पास टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग नेम देने वाले हैं क्वांटिटी, TITY क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी, गुड। और यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास ऑलरेडी बने हुए प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगे उसकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखानी है। तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली सिलेक्ट ऑप्शन लगने वाला था, मतलब इसके लिए मुझे डेटाबेस प्रोडक्ट कैटेगरी का पूरा सिलेक्शन का ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब डेटाबेस से सारे प्रोडक्ट का लिस्टिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले प्रोडक्ट कैटेगरी पे ही काम करना पड़ेगा। रोल भी यही है, बट मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो चलिए हम इसे सुधार के एक नया पेज बना लेते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। आप चाहिए तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कैटेगरी पहले बनाना, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। आई एम सो सॉरी अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा हो, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने ये ऐसा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आगे पीछे चीज़ें बना सकते हैं, बट हमें ज़रूरत यही है कि पहले प्रोडक्ट कैटेगरी बनना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में सारे कैटेगरीज का नाम दिखाना है, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने गलती की थी, नो डाउट। तो चलिए हम इसमें तो खाली हमारे पास 2 ही कॉलम है, एक तो स्टेटस एक टाइटल है, तो मुझे ज़्यादा इस चीज़ को बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटस नाम का लेता हूँ, स्टेटस। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन ही देना है मुझे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है, अगर ना भी पास करें तो हम स्टेटस भी नहीं लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली सबमिट टाइटल कैटेगरी देते हैं और सबमिट करा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, Alt Shift F, वी गोना यूज बटन हियर, बटन, और मैं इसे क्लोज करूँगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा क्या,
सेव नाम का बटन। सो यहाँ पे लिखूँगा सेव, एंड यहाँ पे नेम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। क्लास देते हैं BTN हाइफन सक्सेस, और BTN ऑब्वियसली BTN कुछ इस तरह से। मैं अगर इसे रन करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा विदाउट लॉगिन, तो फिर अच्छी बात ये होगी कि मैं इसे लॉगिन कर लूँ। बट मुझे सेंड भी कहाँ पे करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर इंसर्ट कंट्रोलर के अंदर। मतलब इस तरह से हम बहुत सारे इंसर्ट कंट्रोलर बना सकते हैं इंसर्ट के लिए। तो अच्छा ये होगा कि आप एक इंसर्ट का कंट्रोलर बनाइए, मतलब एक ही कंट्रोलर बनाइए जो इंसर्ट कंट्रोलर है, जो सबको इंसर्ट कर सके। बट उसके लिए मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा, अगर ये टेबल आ रहा है तो, या फिर वो टेबल आ रहा है तो। सो अगेन इट्स बेटर टू गो विद द multiple controller. So you're gonna use product category, product underscore category, ठीक है, मैंने नाम बहुत बड़ा दिया है, नो डाउट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहिए तो छोटा बड़ा नाम दे सकते हो। बट ऑब्वियसली मैंने यूज किया हुआ है ये कंट्रोलर, एडमिन के अंदर डॉट डॉट स्लैश भी लगेगा यहाँ पे। सो मैं अब एक कंट्रोलर बनाऊँगा इंसर्ट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जंप करते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, हमारे पास साइन अप साइन आउट साइन इन ब्ला 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 है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट सर्वलेट की, जिसका नाम भी होगा कुछ इस तरह से, इंसर्ट कंट्रोलर। क्योंकि 4 कंट्रोलर बना है सिर्फ एक चीज़ के लिए, यानी साइन इन साइन आउट साइन अप साइन अप साइन अप, यानी साइन अप टेबल के लिए ही 4 कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बट हमारा रिक्वायरमेंट फ़िलहाल ऐसा ही है। हम इसे फोल्डर वाइज कर सकते हैं, सब पैकेजेस वाइज कर सकते हैं, ये और अच्छी बात होगी। तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसका नाम देते हैं न्यू। चार्जिंग भी नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो मैंने सिर्फ फॉर्म बनाया इस टेबल में अभी तक, मुझे अभी इसका इंसर्ट बनना पड़ेगा। चलिए कुछ देर और काम कर लेते हैं। न्यू जावा पैकेज, इसका नाम देंगे हम लोग प्रोडक्ट कैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हर एक फॉर्म के लिए एक नया पैकेज बनाएंगे कंट्रोलर के अंदर। ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमने एक बार ऑलरेडी बना चुके हैं, बट वो वाला बाहर रहते थे, लेकिन बाकी सारे हम लोग अंदर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन से पैकेज के अंदर क्या है। तो नाउ वी कैन क्रिएट अ सर्वलेट क्लास, कंट्रोल V, एंड लेट्स गो नेक्स्ट, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। यही है हमारा पाथ एज इट इज़, एंड जस्ट फिनिश इट। And here we go, we have another what, another controller that is available in product category. So what we can do here, let's just remove all this stuff. we're gonna use do post, do क्योंकि हमें insert करना है, do post, and here what we're gonna do, alt shift F, मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दी। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखने वाला हूँ, मुझे DAO के अंदर भी बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट के रिलेटेड भी, तो वहाँ पे मुझे इस तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन DAO के लिए मैं एक क्लास के अंदर सारे फंक्शन रख लूँगा, बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक क्लास बनाऊँगा, जिसका मैं यूज करने वाला हूँ आगे, नो डाउट। सो न्यू जावा क्लास, ये रहा जावा क्लास। ठीक है, मैं इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि मेरा बैटरी चार्जिंग लगाना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग उसमें बनाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए ऑपरेशन करने, प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑपरेशन करने के लिए क्लास बनाऊंगे, जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ डिलीट रहेगा। अगेन वो कॉमन चीज़ें ही रहने वाली हैं, बट उसका क्लास अलग रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको वीडियो भी तुरंत मिलेगा। सो दैट्स ऑल। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप इस पर इतना काम करिए, बाकी आपको तुरंत मिलता रहेगा आगे का वीडियो भी। एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।